Hello, good morning students. Today we will start our lesson second, components of food, part second. Before the start this video, we talk about our first video. Okay students, in the first video we are talk about the components of food. There we are study how many types of the components, and today we are talk in detail the components of food. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में स्टूडेंट्स हम लोगों ने 7 जो टाइप्स है कंपोनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स, रफेज, वाटर, इससे रिलेटेड हम लोगों ने स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने उसको डिटेल्स में स्टडी किया था। अब स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या थे? ये नेसेसरी थे हमारी बॉडी के लिए, जो क्या कहते हैं फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द वर्क जो करने में क्या हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, फॉर द रिपेयर एंड डैमेज सेल, एंड ऐसे बहुत सारे जो वर्क होते हैं जो जिसके लिए हमें क्या चाहिए था, फूड की रिक्वायर होती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट की। ओके, बैलेंस डाइट क्या होती है स्टूडेंट्स? सिंपल सा, जिसमें जो कंप्लीट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है, बैलेंस डाइट है। ओके, इसकी डिफाइन कर दीजिए, ए डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन देयर प्रॉपर क्वांटिटीज इज नॉन एज द बैलेंस डाइट। कंटेनिंग द ऑल न्यूट्रिएंट्स इन देयर प्रॉपर क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, न्यूट्रिएंट्स कौन से थे जो हमारे फूड के अंदर प्रॉपरली प्रोवाइड होने चाहिए, कौन से जो कंपोनेंट्स है वही क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड प्रॉपर क्वांटिटीज में होने चाहिए। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं क्वांटिटीज मतलब ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। ओके, इज नॉन एज द बैलेंस डाइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। ओके, जिसमें हमारे जो कंपोनेंट्स कंप्लीटली होते हैं वो क्या है, हमारी बैलेंस डाइट है। ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट हो गई। देन उसके बाद में क्या स्टूडेंट, हम लोग डिजीज़ से रिलेटेड स्टडी करते हैं। डिजीज़ क्या होता है और डिजीज़ क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखो पॉइंट स्टूडेंट्स, बेसिक ग्रुप ऑफ फूड। जो बेसिक ग्रुप है फूड के, उसको हम लोगों ने 4 टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। 4 टाइप्स में कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट, मिल्क ग्रुप। कौन सा? मिल्क ग्रुप हो जाएगा। सेकंड, पल्सेस एंड मीट ग्रुप है हमारा। थर्ड, कैरल्स ग्रुप, एंड फोर्थ, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रुप। ये 4 ग्रुप है जो बेसिक ग्रुप है, जिसमें हम लोगों ने फूड को क्या किया है, डिवाइड किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे तो ग्रुप हो गए। देन हम लोग डिजीज, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिजीज, डिजीज के रीजंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी कर देंगे। ओके, डिजीज ड्यू टू इम्बैलेंस इन डाइट, यानी बैलेंस कंप्लीट नहीं होने की वजह से क्या होते हैं, डिजीज होते हैं। सो फर्स्ट, इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ फूड। इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ फूड का मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, प्रॉपरली जो फूड के अंदर न्यूट्रिशंस नरिशमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो कंप्लीटली नहीं होना, उसकी वजह से भी ये भी एक रीज़न है जो डिजीज़ का होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है एक्सेस ऑफ फूड। एक्सेस ऑफ फूड का मीन्स स्टूडेंट क्या है कि फूड को ज़्यादा मतलब हम लोग जो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना, ठीक है, वो भी क्या है, हमारा एक डिजीज़ का रीज़न है। डिजीज़ का रीज़न कैसे है स्टूडेंट? अगर हम लोग हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर फूड लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या करता है, वो हमारे डाइजेशन में, हमारे जो ऑर्गन है, हमारे जो सिस्टम है अंदर डाइजेस्ट का, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, 4 व्हीलर है, 4 सीटर है। अगर उस 4 व्हीलर में 4 सीटर जो गाड़ी है, जो कार है, उसके अंदर 4 इजीली हम लोग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग उसमें चलो एक और बैठ गए, ठीक है, 5 इजीली बैठ सकते हैं। बट स्टूडेंट उसको हम लोग ऐसे 7 या 8 पीपल को अगर उस 4 सीटर में बिठाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग प्रॉपरली बैठ नहीं सकते,
और प्रॉपरली वो गाड़ी क्या होगी, चलेगी नहीं। तो यही एक रीज़न है स्टूडेंट्स, जो ओवर एक्सेस ऑफ जो फूड होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, हमारा जो सिस्टम है डाइजेस्ट सिस्टम उसको प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, और उससे हमारे जो एसिडिक प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी एक रीज़न हो गया, सेकंड रीज़न हो गया एक्सेस ऑफ फूड। द थर्ड पॉइंट इज द फूड लैकिंग सम इनिशियल कंपोनेंट न्यूट्रिएंट, मीन्स जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस की क्या होती है, कमी होती है, वो भी उससे भी क्या होता है, हमें बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है स्टूडेंट, वी ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। फैट रिच फूड क्या कौन से होते हैं, बर्गर, ये क्या है, फैट रिच फूड है स्टूडेंट्स, जिससे हमें क्या होता है, बटर, ये क्या है, फैट रिच फूड है, इससे क्या होता है स्टूडेंट, ओबेसिटी होती है। वी ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड देन वी सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन दैट्स वी आर कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी को हिंदी में बोलते हैं मोटापा। ओके स्टूडेंट, मोटा, ये ओबेसिटी स्टूडेंट्स क्यों होती है, ये बहुत जो फैटी जो फूड होते हैं, जो हम लोग फूड में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमें ओबेसिटी हमें होने स्टार्ट हो जाती है। और इसका मेन रीज़न स्टूडेंट्स जो ऑयली जो फूड होते हैं वो भी एक रीज़न है। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, disease that occur due to lack of nutrition over a long period are called deficiency of disease. Means जो lack of nutrition means क्या है कि जो न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो स्टूडेंट्स हमें डिजीज़ कब होता है, जब लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक हमें क्या होता है, जब हम लोग हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होते, उसकी वजह से हमें डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल मैंने विटामिन ए 2 डेज़ के लिए नहीं लिया, विटामिन बी, विटामिन सी, फॉर एग्जांपल कोई भी विटामिन न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मैंने 2 डेज़ की तक अपने बॉडी को प्रोवाइड नहीं करवाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। बट 1 वीक लॉन्ग टाइम हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो हमारी बॉडी को वो हमें फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो डिजीज़ कौन से विटामिन से कौन से डिजीज़ होते हैं वो भी हम लोग स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे। ओके, आपको समझ में आया ना डिजीज़ क्यों होते हैं? एक लॉन्ग टाइम तक लेक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड तक न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड नहीं करवाते हमारी बॉडी को, तो हमें क्या होते हैं, डिजीज़ होते हैं। अब वो न्यूट्रिशन कोई भी हो सकता है ठीक है। फर्स्ट प्रोटीन, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये जो हमारे दो क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फूड है। इन 2 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड की डिफिशियंसी से हमें कौन से डिजीज़ होते हैं वो देखो स्टूडेंट्स, जो मोस्टली चाइल्ड में होते हैं, ठीक है, क्वासिकोर एंड मरसमस, ये 2 डिजीज़ हैं स्टूडेंट्स जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से होते हैं। ये मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, वो जो चाइल्ड होते हैं, जो अराउंड 1 ईयर टू 14-15 ईयर्स के होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें मोस्टली ये डिजीज़ शो होते हैं, क्वासिकोर एंड मरसमस। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन्स की डिफिशियंसी से हमें कौन सा डिजीज़ होता है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड बेरी। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि हमें रात को हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देता विटामिन्स की वजह से। ये डिजीज़ स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि 1 वीक की में अगर विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने 2 डेज 3 डेज नहीं हम लोग प्रोवाइड करवाएं हमारी बॉडी को तो हमें ये डिजीज़ हो जाए, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। एक लॉन्ग टाइम तक हम लोग हमारी बॉडी को जब प्रोवाइड नहीं होते ये कंपोनेंट, तो हमें ये डिजीज़ होते हैं। क्लियर? बेरी हो गए विटामिन की वजह से। नेक्स्ट है मिनरल्स डिजीज, एनीमिया, मिनरल्स जो कंपोनेंट है उसकी वजह से, डिफिशियंसी की वजह से हमें क्या होता है, एनीमिया और गॉइटर होता है। गॉइटर तो आपको स्टूडेंट्स पता ही होगा,
गोइटर क्या होता है, जो हमारी जो थायराइड ग्रंथि ग्लैंड है वो उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। उसकी कमी से क्या होता है, हमें ये गोइटर डिजीज़ होता है। जो आयोडीन हम लोग यूज़ करते हैं वो इस डिफिशियंसी को दूर करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं जो क्वाइसिकोर एंड मरस्मस है उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। वो रीज़न तो हमें पता लग गया, रीज़न तो हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से होता है, बट इसका हम लोग सिम्टम्स स्टडी करते हैं। क्वाइसिकोर के जो सिम्टम्स है वो फर्स्ट सिम्टम्स है प्रोट्रूडिंग बेली। प्रोट्रूडिंग बेली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो बेली समझते हो ना, पेट जो होता है स्टूडेंट्स वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, इससे क्वाइसिकोर का ये सिम्टम्स है। नेक्स्ट डार्क एंड स्केली स्किन, ब्राउन हेयर, जो हमारी जो स्किन है वो डार्क और स्केली हो जाती है स्टूडेंट्स, और हमारे जो ब्राउन है हमारी जो हेयर है वो क्या हो जाते हैं, ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो किसमें, चाइल्डहुड में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट ग्रोथ यूजुअली अंडरवेट। अंडरवेट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि जो उसका जो बहुत ही कम जिसका वेट हो जाता है और उसकी जो हाइट है वो ग्रोथ नहीं होती, वो रुक जाती है। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट स्वोलन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। वाटर की कमी से क्या होता है स्टूडेंट, डिफिशियंसी ऑफ वाटर की, जो हमारे जो चाइल्डहुड में जो चाइल्ड होता है स्टूडेंट्स क्वाइसिकोर डिजीज़ में, जो उसके लेग्स है वो थोड़ा सूज जाते हैं, ठीक है। स्वोलन का मतलब क्या, सूजन आना। फिफ्थ पॉइंट लॉस ऑफ एपिटाइट, और उस चाइल्ड को क्या होती है स्टूडेंट्स, भूख भी क्या कम लगने लगती है। एनीमिया क्या स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है। मेंटल रिडक्शंस, हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते। फिर जो चाइल्ड है जिसको क्वाइसिकोर डिजीज़ होता है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता, उसका मेंटली जो थिंकिंग है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये तो हो गए स्टूडेंट्स हमारे क्वाइसिकोर डिजीज़ के सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग सिम्टम्स पढ़ेंगे मरस्मस के। मरस्मस के स्टूडेंट्स फर्स्ट जो पॉइंट है पुअर मसल डेवलपमेंट। जो मसल्स होती हैं स्टूडेंट्स हमारी वो क्या होती है, प्रॉपरली डेवलप नहीं होती एंड वो बॉडी से क्या हो जाती है, वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स है बोन्स शोविंग थ्रू द स्किन, नो फैट, मीन्स जो बोन्स होती हैं हमारी वो प्रॉपरली हमें किसी अदर पर्सन को वो हमें दिखाई देती है इजीली, जस्ट बिकॉज हमारा जो फेट है वो डेवलप नहीं हो पाता। वीक लेग्स, हमारे जो लेग्स होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। एनीमिया, जो ब्लड वाली प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स जो क्वाइसिकोर डिजीज़ में होती है वो इसमें भी होने देती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी कम लगने लगती है और वेट भी कम होने लगता है। ये क्या है, सिम्टम्स हैं क्वाइसिकोर एंड मरस्मस के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करते हैं कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप जो टेबल है उसको जब भी वीडियो देखो तो आप बुक को सामने रखना, कौन सा टॉपिक चल रहा है उसको सामने देखते हुए करना, ठीक है। फर्स्ट विटामिन ए, विटामिन कौन सी, विटामिन ए है। और डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ कौन सा आता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके सिम्टम्स क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस पता है जो रात को क्या होता है स्टूडेंट्स, इनको कम दिखाई देने लगता है। इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर नाइट विजन, समटाइम लॉस ऑफ नाइट विजन इज कंप्लीट। कभी कभी तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सम केसेस में होता है कि नाइट को कम दिखाई देता है और सम केसेस में क्या होता है वो प्रॉपरली अपनी जो नाइट में दिखना भी क्या हो जाता है, प्रॉपरली बंद हो जाता है। विटामिन बी की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है स्टूडेंट्स, विटामिन डी की वजह से बेरी डिजीज़ होता है। नर्वसनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, पैरालिसिस, वीक मसल्स। ये क्या है, इसके रीज़न है बेरी के, हमें नर्वसनेस फील होने लगती है एंड हमारे मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन सी की डिफिशियंसी, स्कर्वी,
डिजीज होता है स्टूडेंट्स। स्कर्वी डिजीज से ब्लीडिंग ऑफ गम, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। जो स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सोजन आना स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से, स्कर्वी डिजीज की वजह से। विटामिन डी रिकेट्स जो डिजीज है वो होता है वीक बोन, डिकाइंग टीथ। रिकेट्स जो डिजीज होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे जो वीक बोन्स होती हैं हमारी, जो वो बिल्कुल से क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। एंड डिकाइंग टीथ, तो हमारे टीथ भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। विटामिन के की वजह से हेमरोफेज डिजीज होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इफेक्टेड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इफेक्टेड क्या होता है स्टूडेंट, जब हम इंजर्ड होते हैं, जब ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लोट ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को ब्लड बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग ना हो तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर जब हम इंजर्ड होते हैं, जब हमें चोट लगती है तो जो ब्लड होगा स्टूडेंट वो प्रॉपरली निकलता रहेगा, अगर क्लोटिंग नहीं बनेगी तो। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है स्टूडेंट्स, ब्रिटल बोन्स, एक्सकेसिव ब्लीडिंग, स्टनल ग्रोथ। और हमारी इसमें ग्रोथ भी मिनरल्स की वजह से क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। फॉस्फोरस, बैड बोन एंड टीथ, बैड वीकनेस, ये क्या है, बैड बोन एंड टीथ, हमारे जो बोन और टीथ होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। एंड बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, वीक फील करने लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे थे विटामिन की वजह से कौन कौन सी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो ये हमारा जो लेसन सेकेंड है वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू लेसन सेकेंड, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। ओके, एंड जो आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स वो लेसन सेकेंड है, जो आपको फेयर नोटबुक में करना है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।